गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे 1000+1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन। किसी चीज़ या व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा अभिरुचि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी फिक्सेशन, ऑप्शन सी अपैथी या ऑप्शन डी इम्पैथी। आंसर रिस्पॉन्स करें 101 का। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिक्सेशन, यानी किसी चीज़ या व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा अभिरुचि। अपैथी किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। इम्पैथी भावनाओं की बिल्कुल वैसी ही समझ। क्वेश्चन नंबर 102, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। एक पर्सन है जो प्रेजेंट करता है रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइडल, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी एंकर। आंसर रिस्पॉन्स करें 102 का। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंकर, यानी मंच का संचालन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 103, वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, जिसके पास पावर है कुछ भी करने की। ऑप्शन ए मल्टीफेस्टेड, ऑप्शन बी ओमनीपोटेंट, ऑप्शन सी मल्टीलिंगुअल, ऑप्शन डी ओमनी प्रेजेंट। आंसर रिस्पॉन्स करें 103 का। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमनीपोटेंट, यानी जो सर्वशक्तिशाली हो। क्वेश्चन नंबर 104, द नेस्ट ऑफ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्यूब्स इन अ ट्री। ऑप्शन ए ड्रे, ऑप्शन बी बारो, ऑप्शन सी होल या ऑप्शन डी लेयर। गिलहरी के घोंसले को क्या कहते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रे, यानी गिलहरी का घोंसला। बारो होता है चूहे आदि का बिल। लेयर जंगली जानवरों के रहने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 105, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट। ऑप्शन ए है नॉस्टैल्जिया, ऑप्शन बी सेपिया, ऑप्शन सी मायोपिया या ऑप्शन डी डिस्टोपिया। पुराने अच्छे दिनों को याद करके भावुक होना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉस्टैल्जिया, यानी पुराने अच्छे दिनों को याद करके भावुक होना। सेपिया एक प्रकार की मछली होती है। माइओपिया निकट दृष्टि दोष। डिस्टोपिया आतंक एवं गरीबी का राज। क्वेश्चन नंबर 106, वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज्ड। ऑप्शन ए इनविंसिबल, ऑप्शन बी इनकरेजिबल, ऑप्शन सी इनफॉलेबल या ऑप्शन डी इनडिलाइबल। जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज बी इनकरेजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इनविंसिबल जिस पर विजय प्राप्त करना असंभव हो। इनफॉलेबल जो कभी गलती नहीं करता। इनडेलाइबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 107, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव morals and beliefs that he or she does not believe in।
ऑप्शन ए वर्साटाइल, ऑप्शन बी हाइपोक्राइट, ऑप्शन सी रेडिकल या ऑप्शन डी कम्युनल। आंसर रिस्पॉन्स करिए 107 का। एक ऐसा व्यक्ति जो उन नैतिकताओं एवं विश्वासों पर का दिखावा करता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोक्राइट, यानी पवित्रता का पाखंड करने वाला। वर्साटाइल बहुमुखी प्रतिभा वाला। क्वेश्चन नंबर 108, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ऑप्शन ए में है एक्वेरियम, ऑप्शन बी जू, ऑप्शन सी अपेरी या ऑप्शन डी अवेरी। चिड़ियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए 108 का। वन जीरो एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवेरी, यानी चिड़ियों को रखने का स्थान। और अपेरी होता है मधुमक्खियां का पालन करने का स्थान। 109, लेदर स्ट्रेप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। ऑप्शन ए सैडल, ऑप्शन बी ब्राइडल, ऑप्शन सी ब्राइडल या ऑप्शन डी स्टायरअप। आंसर रिस्पॉन्स करिए 109 का। एक लेदर स्ट्रिप्स होती है जो हॉर्स के हेड के चारों तरफ बंधी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए। वन जीरो नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राइडल, यानी लगाम। ऑप्शन ए में है सैडल, यानी घोड़े की जीन। ऑप्शन सी में है ब्राइडल, ये ब्राइडल है BRIDAL, जो DAL वाला ब्राइडल होता है वो होता है दुल्हन से संबंधित, और DLE वाला ब्राइडल होता है ये लगाम होता है। ऑप्शन डी में स्टारअप, यानी घुड़सवार के पैरों को टिकाने का रकाब। क्वेश्चन नंबर 110, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स। ऑप्शन ए में है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी में है एटाइमोलॉजी, ऑप्शन सी में है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन डी में है आर्कनोलॉजी। आंसर रिस्पॉन्स करिए 110 का। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व शास्त्र। एंटेमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन, एटाइमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति विज्ञान, और आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 111, अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए में है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी में है ऑर्थोपेडिस्ट, ऑप्शन सी में है यूरोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी में है पेडियाट्रिशियन। आंसर रिस्पॉन्स करिए 111 का। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 112, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ऑप्शन ए में है क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी में है क्रोनिक, ऑप्शन सी रूटीन या ऑप्शन डी कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोनोलॉजी, यानी घटनाओं का तिथिवार विवरण। क्वेश्चन नंबर 113, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉग्स
गवर्नमेंट्स एंड सोशल कंडीशंस। ऑप्शन ए में पैराडाइज, ऑप्शन बी हेवन, ऑप्शन सी एडन और ऑप्शन डी में यूटोपिया। एक ऐसा प्लेस जहाँ सब कुछ सही तरीके से होता हो, यानी एकदम परफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए 113 का। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूटोपिया, यानी एक ऐसा स्थान जहां सभी चीज परफेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 114, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। एक मेन रोड है फॉर पब्लिक यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रोमिनेड, ऑप्शन बी में थ्रोफेयर, ऑप्शन सी हाईवे, ऑप्शन डी एवेन्यू। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोफेयर, यानी आम रास्ता। एवेन्यू होता है छायादार मार्ग और प्रोमिनेड होता है घूमने फिरने की जगह। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, अ क्विक सडन मूवमेंट। ऑप्शन ए फ्लिक, ऑप्शन बी डस्ट, ऑप्शन सी फ्लिक या ऑप्शन डी स्पेक। अचानक से कोई मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिक, यानी झटके से कोई काम करना। स्पेक किसी चीज का टुकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 116, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न। एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में डंजियन, ऑप्शन बी बेसमेंट, ऑप्शन सी ग्रेवयार्ड, ऑप्शन डी क्रेमेटोरियम। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 116 का। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेमेटोरियम, यानी दाह गृह। क्वेश्चन नंबर 117, समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ऑप्शन ए चीट, ऑप्शन बी फ्यूजिटिव, ऑप्शन सी स्टो अवे, ऑप्शन डी थीफ। न्याय से भागने वाले को क्या कहते हैं वन वर्ड में? आंसर रिस्पॉन्स करिए 117 का। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूजिटिव, यानी कानून का भगोड़ा। स्टो अवे, छिपकर बिना टिकट के यात्रा करने वाला, स्टो अवे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। ऑप्शन ए सबसोनिक, ऑप्शन बी हार्मोनिक, ऑप्शन सी कैकोफोनिक, ऑप्शन डी सुपरसोनिक। मतलब आवाज से अधिक गति वाले को क्या कहते हैं वन वर्ड में? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरसोनिक। आवाज से तेज गति वाला, और आवाज से कम गति वाला सबसोनिक, और आवाज से तेज गति वाला सुपरसोनिक। कैकोफोनिक कर्कश, हार्मोनिक सुरीला। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 119, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। ऑप्शन ए मोनेस्ट्री, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी पैगोडा या ऑप्शन डी टेम्पल। आंसर रिस्पॉन्स करिए 119 का।
क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 120, डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए में है आर्थोपेडिस्ट, ऑप्शन बी में ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑप्शन सी में डर्माटोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी में कीरोपोटिस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए 120 का। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थोपेडिस्ट यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 121, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन ए बेबी, ऑप्शन बी बेल, या ऑप्शन सी ब्रूड, या ऑप्शन डी बुके। आंसर रिस्पॉन्स करें 121 का। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल। क्वेश्चन नंबर 122, डूइंग समथिंग awkwardly और इन अ clumsy मैनर। ऑप्शन ए faltering, ऑप्शन बी स्टम्बलिंग, ऑप्शन सी हैसनिंग, या ऑप्शन डी फंबलिंग। डूइंग समथिंग मतलब कोई काम करना बहुत ही अजीबो गरीब ढंग से, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? किसी काम को बहुत ही अजीबो गरीब ढंग से करना क्या कहलाता है? फंबलिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इज डी, फंबलिंग। फाल्टरिंग होता है किसी काम को करने में हिचकिचाना। स्टम्बलिंग लड़खड़ाना और गिर पड़ना। हैसनिंग जल्दीबाजी करना। क्वेश्चन नंबर 123, someone who studies elections and voting statistics। ऑप्शन ए साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सेफोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी एनालिस्ट, ऑप्शन डी मैथमेटिशियन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 123 का। कोई व्यक्ति जो मतदान और चुनाव के आंकड़ों का अध्ययन करता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। क्वेश्चन नंबर 124, वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम। ऑप्शन ए लॉयर, ऑप्शन बी जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी क्रिमिनल, ऑप्शन डी डिटेक्टिव। एक ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेट्स करता है और सॉल्व करता है क्राइम को, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए 124 का। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिटेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 125, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। ऑप्शन ए में सैनिटोरियम, ऑप्शन बी में इन्फर्मरी, ऑप्शन सी में डॉर्मेट्री, और ऑप्शन डी में असाइलम। मतलब एक ऐसी संस्था है जहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जाती है। ऐसी संस्था को क्या कहते हैं? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, असाइलम यानी मानसिक चिकित्सालय। डॉर्मेट्री धर्मशाला होता है। इन्फर्मरी किसी संस्थान में चिकित्सा कक्ष।
सैनाटोरियम आरोग्य आश्रम। क्वेश्चन नंबर 126, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। ऑप्शन ए में कंट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी में समैरिटन, ऑप्शन सी डोनर, ऑप्शन डी पैट्रॉन। आंसर रिस्पॉन्स करिए 126 का। आवश्यकता पड़ने पर जो व्यक्ति हेल्प करता है दूसरों की, उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समैरिटन, जरूरत में किसी की सहायता करने वाला। क्वेश्चन नंबर 127, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऑप्शन ए में इथनिक, ऑप्शन बी ट्राइबल, ऑप्शन सी कैनिबल या ऑप्शन डी ह्यूमन। जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? राइट ऑप्शन इज सी कैनिबल, यानी इंसानों का मांस खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 128, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ऑप्शन ए रिपल्सिव, ऑप्शन बी हेटफुल, ऑप्शन सी रिवीलिंग या ऑप्शन डी रिडंडेंट। आंसर रिस्पॉन्स करें 128 का। राइट ऑप्शन इज ए रिपल्सिव, यानी बहुत अधिक अप्रिय। रिवीलिंग किसी बात को उजागर करने वाला। रिडंडेंट जरूरत से अधिक एवं फालतू। क्वेश्चन नंबर 129, अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। ऑप्शन ए में स्लिंग शॉट, ऑप्शन बी में हार्पून, ऑप्शन सी में बूमरैंग, ऑप्शन डी में कटलैस। आंसर रिस्पॉन्स करिए 129 का। मतलब एक ऐसा हंटिंग वेपन्स होता है जो फेंकने वाले के पास वापस लौट कर आ जाता है, और ऐसा जो हंटिंग वेपन्स है वो ऑस्ट्रेलियन आदिवासी लोग यूज़ करते हैं। ऐसे हंटिंग वेपन्स को क्या कहते हैं वन वर्ड में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूमरैंग, यानी प्रत्यावर्ती हथियार। स्लिंग शॉट गुलेर होती है, हार्पून बर्छी होती है, कटलैस कटार होता है। क्वेश्चन नंबर 130, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। ऑप्शन ए सर्कमस्पेक्शन, ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शन। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। रिस्पॉन्स करिए 130 का। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्शन, यानी बीते हुए समय के बारे में विचार करना या सोचना। क्वेश्चन नंबर 131, समथिंग ऑन विच देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और कंट्रोवर्सी। ऑप्शन ए में है प्रिसम्पचुअस, ऑप्शन बी में है कंटेम्पचुअस, ऑप्शन सी में है कंटेंशियस और ऑप्शन डी में है कॉन्सेंसियस। आंसर रिस्पॉन्स करिए 131 का। मतलब कोई ऐसी बात जिस पर विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, उसको क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटेंशियस। क्वेश्चन नंबर 132, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ऑप्शन ए में फैक्ट्री, ऑप्शन बी में मिंट, ऑप्शन सी माइन, या ऑप्शन डी वेयर हाउस। आंसर बताइए 132 का। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिंट। क्वेश्चन नंबर 133, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। ऑप्शन ए में डुप्लीकेशन, ऑप्शन बी में रिकरेंस, ऑप्शन सी में वर्बेटिम, ऑप्शन डी में रिपीटिशन। सेम वैसे ही वर्ड्स का यूज़ करना जैसे कि ओरिजिनली यूज़ किया गया था। आंसर रिस्पॉन्स करिए 133 का। वन 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्बेटिम। क्वेश्चन नंबर 134, वन हु इज इजिली डिसीव्ड। ऑप्शन ए में कन्वर्टेबल, ऑप्शन बी में फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी में इनक्रेडिबल, ऑप्शन डी में गलेबल। जिसको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सके उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए। उसको बोलते हैं गलेबल। मतलब क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलेबल। क्वेश्चन नंबर 135, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऑप्शन ए एम्फीबियन, ऑप्शन बी वर्टिब्रेट, ऑप्शन सी आर्बोरियल, या ऑप्शन डी मैमल। आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा। राइट ऑप्शन इज ए, एम्फीबियन। जो धरती पर और पानी में दोनों जगह रह सके उसको बोलते हैं एम्फीबियन। वर्टिब्रेट, जिसे रीढ़ की हड्डी हो। आर्बोरियल, पेड़ पर रहने वाला। मैमल, स्तनधारी जीव। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, a person who presents and acts as a link in a radio or news program. ऑप्शन ए एंकर, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी डिस्क जॉकी, या ऑप्शन डी प्रोग्रामर। आंसर रिस्पॉन्स करिए 136 का। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंकर। क्वेश्चन नंबर 137, आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिसीजेस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए में अल्कोहलिक, ऑप्शन बी में हाइपोकॉन्ड्रिक, ऑप्शन सी में कार्डियक, ऑप्शन डी में मेलंकोलिक। आंसर बताइए 137 का। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोकॉन्ड्रियक। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने को काल्पनिक नई नई बीमारियों से पीड़ित मानता है। क्वेश्चन नंबर 138, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। ऑप्शन ए में ब्रूस्क, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी ब्रेड, या ऑप्शन डी ब्रूच। आंसर बताइए 138 का।
जो कानून का उल्लंघन करता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। जो कानून को तोड़ता है उसको बोलते हैं ब्रीच। राइट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन डी में ब्रूच, ये एक प्रकार का गहना, ब्रेड चोटी और ब्रूस्क रूखा व्यवहार में। ब्रीच का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। क्वेश्चन नंबर 139, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। आंसर बताइए। ऑप्शन ए में ऑर्फन, ऑप्शन बी अबेंडन्ड, ऑप्शन सी बेगर या ऑप्शन डी हैंडीकैप्ड। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्फन। क्वेश्चन नंबर 140, बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान। ऑप्शन ए में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी में है ऑर्डिनरी, ऑप्शन सी में यूनिक, ऑप्शन डी में आर्बिट्रेरी। आंसर रिस्पॉन्स करिए 140 का। मतलब कारण या योजना की बजाय संयोग पर आधारित हो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर इज आर्बिट्रेरी। किसी तर्क या योजना पर नहीं बल्कि मनमौजीपन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 141 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। So small or unimportant as to be not worth considering। ऑप्शन ए में इनविंसिबल, ऑप्शन बी में नेग्लिजिबल, ऑप्शन सी में प्लॉसिबल और ऑप्शन डी में फीसिबल। आंसर रिस्पॉन्स करिए 141 का। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर इज बी नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम एवं महत्वहीन। क्वेश्चन नंबर 142, इन एन इंथुजियास्टिक वे। आंसर रिस्पॉन्स करें 142 का। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डली, यानी पूरे उत्साह से। क्वेश्चन नंबर 143, अ सेवन साइडेड फिगर। ऑप्शन ए ऑक्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन या पेंटागन। आंसर रिस्पॉन्स करिए 143, सेवन साइडेड फिगर क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन इज सी हेप्टागन। ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर, हेक्सागन 6 साइडेड फिगर और हेप्टागन 7 साइडेड फिगर, पेंटागन 5 साइडेड फिगर। क्वेश्चन नंबर 144, a close fitting cover for the blade of a knife or sword। ऑप्शन ए सील्ड, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी कैरियर या ऑप्शन डी सीथ। 144 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। वन 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीथ, यानी तलवार आदि रखने का स्थान। और ऑप्शन ए में जो शील्ड है वो कवच होता है। क्वेश्चन नंबर 145, विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, यानी युद्ध में पीछे हट जाने को क्या कहते हैं वन वर्ड में? ऑप्शन ए में रिसोर्ट, ऑप्शन बी रिट्रीट, ऑप्शन सी रीस्टोर या ऑप्शन डी रीलोकेट। 145 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिट्रीट, यानी किसी स्थान से अपने को पीछे हटा लेना। रिसोर्ट किसी चीज़ का सहारा लेना, रीस्टोर पुराने स्थान पर पहुंचा देना। क्वेश्चन नंबर 146, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम।
रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंटेम्प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 147, अ पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ डांस परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए में कोरियोग्राफर, ऑप्शन बी में कैलीग्राफर, ऑप्शन सी में कार्टोग्राफर या ऑप्शन डी डायरेक्टर। आंसर रिस्पॉन्स करिए 147 का। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 148, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ऑप्शन ए एरियल, ऑप्शन बी आर्बोरियल, ऑप्शन सी टेरेस्ट्रियल या ऑप्शन डी एक्वाटिक। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उसको कहते हैं एक्वाटिक। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 149, ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन अ लार्ज अमाउंट्स। ऑप्शन ए सिप, ऑप्शन बी स्विस स्विस, ऑप्शन सी गल्प या ऑप्शन डी चोक। बहुत ही जल्दी जल्दी खाने को, मतलब लार्ज अमाउंट्स में बहुत ही जल्दी जल्दी खाना क्या कहलाता है? वन वर्ड में आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्प, मतलब बड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी खाना पीना। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स। आंसर रिस्पॉन्स करिए 150 का। 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोनॉमी। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।